खूबसूरत और शानदार तरीके से लिखा हुआ है। सवाल कह रहा है कि 1/a माइनस बी बराबर BC/b माइनस सी। इस तरीके का सवाल अगर आपके पेपर में मेंस में इस बार आ जाता है तो आप किस तरीके से अप्रोच करोगे, आप मुझे बताओ। कौन बच्चा बताएगा इस सवाल का उत्तर? आपके पास है 20 सेकंड। 20 सेकंड से ज्यादा किसी भी सवाल में आपको नहीं लगाने। मैं ये मान के चलूंगा कि आपने ऐसे सवाल पहले किए हुए हैं और आप इसको मन मन में सॉल्व करके उत्तर बता देंगे। जैसे मैं अभी आपको जब इस सवाल का सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके बाद ये सवाल कभी भी आ जाए, आप मन मन में सॉल्यूशन करेंगे, थोड़ा बहुत चेंज भी होगा, उसके बावजूद भी आप उत्तर निकाल देंगे इस सवाल का। ठीक है, ठीक है, चलिए। आवाज नहीं जा रही है? आवाज तो सबको आ रही है। पर प्लीज अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन ही कराना, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के कराएंगे। चलो कोई बात नहीं, ये सवाल मैं करता हूँ। अब आप देखो, यही था सवाल। सवाल यही था कि 1/a माइनस बी बराबर BC/b माइनस सी दिया था। आपने कुछ नहीं करना दोस्त, कुछ भी नहीं करना। आप इन तीनों को गुणा करो और इन तीनों को गुणा करो, बस तीनों को मल्टीप्लाई करना है भाई। एक लाइन का ही सवाल था, कुछ भी सवाल के अंदर नहीं था। आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और जब आपने मल्टीप्लाई करा तो आपने देखा कि ये वाला a माइनस बी इस वाले a माइनस बी से कट जाएगा या नहीं, क्योंकि ये इधर है, ये इधर है। ये वाला b माइनस सी इस वाले b माइनस सी से कट जाएगा। ये वाला c माइनस है इस वाले c माइनस ए से कट जाएगा। और एक 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 की गुणा होगी तो एक आ जाएगा बेटा। और BC AC और AB की गुणा होगी तो ABC का होल स्क्वायर आ जाएगा भाई। अगर ABC का होल स्क्वायर है तो ABC उधर जाएगा तो क्या बनेगा? +-1। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ हर तरीके से। +-1 इस सवाल का उत्तर था। एक लाइन का ये सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर। सवाल ये था और पूछा था ABC क्या होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने इन तीनों को गुणा किया। नीचे वाला पार्ट इधर के नीचे वाले पार्ट से कट गया और ABC आ गया +-1। फिर से आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर x बराबर √1 है तो वो 1 होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है। अगर x स्क्वायर बराबर 1 है तो फिर x का मान +- जब उधर जाएगा तो √1 होगा, यानी +-1। ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। मैंने ट्रिगो में भी समझाने की कोशिश की थी, यहाँ भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए उनको बता दो, अभी तक एक सवाल ये पूछा है जिसका सोल्यूशन मैंने किया कि कुछ नहीं करा, मैंने बोला मल्टीप्लाई करेंगे, बात खत्म। मल्टीप्लाई की, ABC का स्क्वायर 1 आ गया, यानी ABC +-1 आ गया। प्रभात लंगड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पिछले 2-2.5 साल से ये लगातार पढ़ रहे हैं। पहले इनकी एक टूटी हुई थी, अब इनकी दोनों टूट चुकी हैं और अब दोनों के बीच की चीजें भी टूटने के कगार पे हैं। ये हालत है प्रभात लंगड़ा की, लेकिन इनका एटीट्यूड नहीं जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब वही चीज जो मैं अभी आपको बता रहा था, अंडर रूट के बाहर पॉजिटिव वैल्यू आती है, उसी पे मैंने एक सवाल आपसे पूछा है। आपके पास कुछ सेकंड है इस सवाल को करने के लिए, फटाफट बताइए क्या होगा उत्तर। इन्होंने बोला है कि जो x का मान है वो 1 और 2 के बीच में है। x का मान 1 और 2 के बीच में है। √2x - 5 का स्क्वायर 4x - 1 का स्क्वायर क्या होगा? आपके पास 20 सेकंड है, आपका समय शुरू होता है अब। बताइए। देखिए, अभी मैंने एक चीज कही कि रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, हमेशा। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी पहले तो कि a - b का स्क्वायर हो या फिर b - a का स्क्वायर हो, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अगर सवाल में मेरे से पूछा है a - b का स्क्वायर, तो मैं इसको a - b तभी तक लिख सकता हूं जब a बड़ा होगा b से। ठीक है, अन्यथा मैं इसे लिखूंगा b - a अगर b बड़ा होगा a से। ये कंसेप्ट आपको समझना है कि a - b का स्क्वायर बराबर होता है b - a के स्क्वायर के। a - b का स्क्वायर a - b होता है अगर a बड़ा है b से, या फिर b - a होता है जब b बड़ा हो इससे। ठीक है, मैंने ये देखा, अगर मैं मान लूं कि x 2 से छोटा है फॉर एग्जाम्पल, तो ये 4 से छोटा होगा। और अगर मैं इसे 2x - 5 बाहर निकाल के लिख दूं तो बवाल कर जाएगा गणित की दुनिया में। लोग कहेंगे कि जी आपने गलत कर दिया। कैसे? आप ही कहते थे रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है और x 2 से छोटा है, यानी कि मान लें कि 1.5 भी है तो ये नेगेटिव रहेगा। ये कभी 5 से बड़ा नहीं हो पाएगा कि इसको पॉजिटिव कर पाए। तो एक बच्चा बोला टेंशन की बात नहीं है महाराज, आप इसे 5 - 2x का स्क्वायर भी तो लिख सकते हो। इसे क्या लिख सकते हैं? जैसे मैंने कहा a - b का स्क्वायर बराबर होता है b - a का स्क्वायर, √4 और x - 1 का स्क्वायर। आपने कहा जी ठीक है, तब तो कोई बात नहीं, इसको हम बाहर लिखेंगे 5 - 2x प्लस 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा और ये x - 1। अब क्योंकि x 1 से बड़ा है इसीलिए x - 1 लिखा जा सकता है। अगर x 1 से भी छोटा होता तो इसको भी हम 1 - x लिखते, बट अभी x 1 से बड़ा है तो x - 1 पॉजिटिव होगा, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। आपने देखा जी 2x से ये 2x कट जाएगा और 5 में 2 घटेंगे तो 3 उत्तर आ जाएगा। और 3 इस सवाल का सही उत्तर है सी। मैक्सिमम बच्चों का सही उत्तर आ रहा था। इस क्लास के बच्चों को मैं मानता हूं कि वो वाकई में पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट और काबिल हैं। समय हो चुका है इस बोतल से एक घूंट पीने का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये दूसरा सवाल था
तो इसी दूसरे सवाल पे मैंने एक ये कंसेप्ट तो आपको समझा दिया कि कैसे होगा भाई। इसको लिखा हमने क्या 5 माइनस 2x और इसको लिखा 2x माइनस 2। तो आपने देखा 2x से 2x कट गया, उत्तर आ गया 3। ठीक है, अब इसी तरीके के हमने और सवाल जब लिए तो उसको हमने तीसरा सवाल नहीं बोला, हमने 2a बोला। हम ये चाहते हैं कि अब हमने आपको समझा दिया, या फिर जो बच्चे इस क्लास में ऐसे हैं जिनको गणित कम आती है, गणित में गरीब है, वो भी सवाल ट्राई करें हमारी आंखों के सामने, तभी तो गणित मजबूत होगी। और 30 के 30 सवाल सही करने हैं मेंस में। 90 नंबर का सवाल है। अगर ये 90 नंबर का सवाल है और ये समझ लो अगर ये 90 नंबर नहीं आए और वो नहीं मिली तो जिंदगी भर का मलाल है। तो फोकस करना पड़ेगा एक एक सवाल पे। एक सवाल 3 नंबर का है, गलत हो गया तो 4.5 नंबर खा जाएगा। कितने खा जाएगा? 4 तो खा ही जाएगा कम से कम। चलिए भाई, अब देखो आप डायरेक्ट कर पाएंगे, इतना समझ लिया तो। x 1 से बड़ा है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो अगले पेज पे लिख देता हूं। x 1 से बड़ा है तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1। 2 से छोटा है तो इसको लिख सकते हैं 3 माइनस x। x से x कट गया, 3 में से गया, कितना आ गया? 2। बी आंसर है। सबका आ रहा है 2। अगला सवाल देख लो इसी बात पे। और एनी 2 रियल नंबर्स a एंड b, ये पूछ रहा है। बता सकता है कोई माइकल? कोई भी माइकल बता सकते हो? विक्की राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंग्लिश भाई विक्की सिंह भी हमारे साथ है। एक बार जो भी आपके दोस्त हैं उन लोगों को भी बताइएगा कि क्लास चल रही है, बहुत जबरदस्त क्लास चल रही है, मजेदार क्लास चल रही है। देखो भाई, फॉर एनी 2 रियल नंबर्स a एंड b, a माइनस b का स्क्वायर, कमेंट करके बताइए फटाफट। तुक्का मारिए, चलिए हमने आपको छूट दे दी, तुक्का मारिए। तुक्का जिसको कहते तुक्का। देखिए ऑलवेज जीरो, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये पॉजिटिव होगा, ये रूट है। क्या ऑलवेज जीरो कैसे हो सकता है? अगर a और b का कुछ मान दे दूं तो ऑलवेज जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। नेवर जीरो ऐसा भी नहीं है। अगर a बराबर b हो गया तो जीरो हो जाएगा। अगर a बराबर b नहीं है तो हाँ ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ओनली, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्योंकि देखिए a बड़ा है b से या b बड़ा है a से मतलब नहीं है। रूट के बाहर जब भी कुछ चीजें निकल के आएंगी तो वो पॉजिटिव होंगी। इसमें कुछ भी नहीं था। देखते बच्चे उत्तर लगा सकता है कि अगर a b के बराबर नहीं है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, बात खत्म। चलिए तीसरा सवाल आप सबके सामने है। मजा काट देगा, धुआं काट देगा। आप अलजेब्रा के बादशाह समझते हैं अपने आप को, तो बताइए सवाल को। ऐसा सेम टू सेम सवाल 2019 के सीजीएल में पूछा गया, हमने थोड़ा चेंज किया, बस कुछ भी खास चेंज नहीं किया। फटाफट उत्तर बताएंगे। एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई बराबर 3 है, तो 1 बटे वाई जेड 1 बटे जेड एक्स 1 बटे एक्स वाई का मान क्या होगा? बता सकते हैं? कोई भी बच्चा बता सकता है आप में से? देखिए आपने बहुत सारी चीजें लगे हाथ पढ़ी होंगी। मैं बताता हूं क्या, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अगर मैंने इसका एलसीएम लिया एक्स वाई जेड, तो आप बोलेंगे जी आ जाएगा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3। यहां से मैं ये कह सकता हूं एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3 एक्स वाई जेड। ये आ गया। हम सब ये तो पढ़ते हैं कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब 3x वाई जेड होती है। लेकिन अगर एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब 3x वाई जेड के बराबर है तो यहां से 2 बातें होती हैं। अगर आपने किसी से भी पढ़ा है तो आपने ये 2 बातें जानी होंगी। क्या होती है? पहली बात होती है कि भैया एक्स बराबर वाई बराबर जेड, और दूसरी बात होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। वो डिपेंड करेगा कि सवाल पूछा क्या है। मैक्सिमम बच्चों का उत्तर क्या आ रहा है मैं आपको बता देता हूं। मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया है, यहाँ पे एक एक पुट किया और 3 सेटिस्फाई हो गया, तो उन्होंने एक यहाँ रख दिया और उनका उत्तर आ गया, क्योंकि वो गधे हैं और 3 ऑप्शन में है भी नहीं। कमाल की बात है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, मान लेते हैं उनका उत्तर आ गया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने एक सेटिस्फाई किया, अगर आप इसमें 2 रखें तो क्या होगा भाई? अगर आप इसमें 2 रखें तो 2 का स्क्वायर बटे 4 2 का स्क्वायर तो भी सेटिस्फाई कर गया। उस हिसाब से तो उत्तर 1/4 1/4 1/4 3/4 आ जाता। मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर जो आप एक सेटिस्फाई कर रहे हो ना, सब कुछ सेटिस्फाई कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 ही बातों पे सत्य हो सकता है, या तो x बराबर y बराबर z या फिर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। आप x बराबर y बराबर z इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई सी भी वैल्यू आप ले लो, ये सब पे सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसके तो फिर अनंत उत्तर आएंगे नहीं। तो हमारे पास 2 चॉइस थी कि हम या तो इसको लें। जब हम इसको ले रहे हैं तो इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है, बट हमें तो एक उत्तर बताना है ऑप्शन के हिसाब से। तब हमने कहा कि भैया फिर सेकंड वाले से बात बनेगी। आपने कहा बनेगी। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं एक्स वाई जेड तो ऊपर बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये कितना है? 0। तो याद रखना, कभी भी ऐसा सवाल आए कि एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब बराबर 3x वाई जेड है, तो यहां से 2 बातें होंगी। पहली एक्स बराबर वाई बराबर जेड, दूसरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो यहां पे जो वैल्यू थी इसकी वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 थी, तो इस सवाल का उत्तर होगा 0। बोलो सवाल करके मजा आया कि नहीं? गलती समझ में आई? कहां कर रहे थे?
बेटा गलती समझ में आई कहां कर रहे थे बताओ? एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, इनफैक्ट डेड बॉडी बताए। सिमेट्री बिल्कुल लग जाएगी एसएससी प्रिपरेशन, बट सिमेट्री से उत्तर कहां आ रहा है? उत्तर तो 1/x², 1/y², 1/z² आ रहा है। फायदा क्या होगा उस सिमेट्री से? अगर उत्तर आता तो लगा देते सिमेट्री। तो टाइटल में अलजेब्रा की स्पेलिंग गलत है, बताओ। कभी ये लोग अभिनय की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, कभी ये लोग अलजेब्रा की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। कितने इंटेलिजेंट लोग हैं हमारे यहाँ, कमाल हो गया भाई। लुंगी धो रहे थे, साबुन से रूमाल हो गया, मजा आ गया भाई। अलजेब्रा की स्पेलिंग नहीं आती, हमारी टीम को इतनी गोबर गड़े थे, सोचिए आप। तो हम क्या उम्मीद करें? हम तो करते ही नहीं इसलिए उम्मीद कुछ, क्योंकि उम्मीद टूटती है, सबकी टूटती है। अभिनय मैं ठीक कर देता हूँ अलजेब्रा की स्पेलिंग, नहीं तो बोल दीजिए, तुषार अंकल को बोल दीजिए ये सब नौटंकी नहीं करें तो अच्छा है। एक खूबसूरत सवाल आप सबके सामने है, आपकी नजरों के सामने है। जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है वही लगाना है इस सवाल के अंदर, फटाफट से उत्तर बताना है। आपके पास है 15 सेकंड। आपका समय शुरू होता है अब, आपका समय शुरू होता है अब। बताइए भाई। देखिए, एक छोटी सी चीज को समझना होगा। जब हम इस सवाल को करने गए तो भी जो अभी हमने पीछे पढ़ा वही सेम चीज आई कि अगर मैं एलसीएम लेता हूं, इसका एलसीएम लिया मैंने, तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम आ रहा है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz। यही है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब 3xyz। तभी आपने बोला जी यहां से भी दो बातें होंगी। मैंने कहा कौन कौन सी? आपने कहा या तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा, या फिर x बराबर वाई बराबर जेड होगा। तभी एक महानुभाव चिल्ला के बोले, कोरिया के बच्चा बोला कि गुरुजी ऐसा नहीं हो सकता कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि x y z 0 से बड़े हैं। अगर ये तीनों ही 0 से बड़े हैं तो ये कंडीशन कभी नहीं हो सकती। अगर कोई तीन संख्याएं 0 से बड़ी हैं तो उनका सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। मानते हैं ये बात या नहीं? बिल्कुल। तो फिर क्या होगा? x बराबर वाई बराबर जेड होगा। मैंने क्या लिखा? x बराबर वाई बराबर जेड होगा। आपने कहा ठीक है, x बराबर वाई बराबर जेड है। अगर x बराबर वाई बराबर जेड है तो मैं ऊपर 2x और नीचे खाली x लिख सकता हूं, और यहां पे भी 2x और नीचे x लिख सकता हूं। आपने कहा इस हिसाब से इस सवाल का उत्तर 2 और 2 4 आ गया, और यही इस सवाल का सही उत्तर। करा था किसी ने आप में से सवाल? दैट इज द करेक्ट आंसर। बोलो सवाल करके मजा आया कि नहीं? हमने इस सवाल को भी कोई नया नाम नहीं दिया, हमने जो कंसेप्ट बेटा आपको यहां सिखाया, इसीलिए हमने कहा भी तीसरा ही सवाल चल रहा है, जबकि हम सवाल कर चुके हैं 6। तो आपको ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है या नहीं, ये बताइए मुझे, ताकि 30 अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट हो तो सब कुछ कवर हो। 1000 लोगों ने लाइक किया है, आप सबसे गुजारिश है कि बाकी के और लोग भी लाइक करें।